भाभी, हासनी भाभी। क्या हुआ विशाल? भाभी, मैं अपनी पत्नी के लिए एक पूजा करना चाहता हूँ। अगर आसपास कोई मंदिर हो तो एड्रेस बताइए ना। यस, विशाल को भी ना उसी मंदिर में ले जाऊंगी जहाँ नैनी गई हुई है, और इन्हें देखकर बहन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, एकदम हैप्पी हो जाएगी। हासिनी। भाभी, क्या सोच रही हो? यही कि विशाल मंदिर कैसे ले जाऊंगी। क्या कैसे ले जाऊं? यही विशाल कि किस रूट से तुम्हारी कार शॉर्टकट से निकल जाएगी और तुम मंदिर पहुंच जाओगे। विशाल, मैं एड्रेस बताती हूँ, ध्यान से सुनो। स्ट्रेट जाओ, जल्दी से राइट ले लो, फिर से जल्दी से लेफ्ट, फिर ले लो स्ट्रेट, फिर जाओ लेफ्ट, राइट, फिर उसके बाद एक मिनट, स्ट्रेट जाकर लेफ्ट लेना है, फिर यू टर्न, फिर भाभी, आपने जो भी कहा मुझे समझ नहीं आया। स्ट्रेट जाकर यहाँ जाओ वहाँ जाओ इसलिए बोला ताकि तुम कुछ मत समझो। क्या भाभी? अभी पूरी क्लैरिटी के साथ समझाती हूँ, क्लियरली सुनना, ठीक है? स्ट्रेट जाना, फिर राइट लेना, फिर से लेफ्ट लेना, इमीडिएटली स्ट्रेट, फिर से इमीडिएटली राइट। क्या हुआ विशाल, अभी तक नहीं समझे क्या? टेंशन मत लो विशाल, इंटरनेट की मैप की तरह मैं एड्रेस बताने के लिए हूँ ना, तो फिर टेंशन मत लो, तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या हुआ विशाल, अभी तक नहीं समझे? नहीं भाभी, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हो। हाँ, जब इतना ज्यादा क्लियरली समझा रही हूँ फिर भी तुम एक बात भी नहीं समझ रहे हो तो अब एक ही रास्ता है विशाल। कैसा रास्ता भाभी? तुम्हें एड्रेस बताने से बढ़िया होगा कि मैं तुम्हारे साथ आकर मंदिर तक तुम्हें खुद ले जाऊं। थैंक्स भाभी, जान बचा ली, नहीं तो हाँ? आपने जो एड्रेस बताया था ना, वहाँ पहुँचने में 5 जन्म लग जाते। यही तो मेरा प्लान था। हाँ? क्या भाभी, प्लान? नहीं विशाल, मंदिर में तुम इस तरह के कपड़े पहनकर जाओगी क्या? इसमें क्या बुराई है भाभी? मंदिर में लड़कों को पूजा करते समय ना धोती कुर्ता पहनकर जाना चाहिए। धोती कुर्ता, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अभी धोती कुर्ता लाना तो मुश्किल है ना भाभी। अब क्या करूं? बेटी नैनी, तुम और दामाद जी ये नए कपड़े पहनकर नवग्रह की पूजा करोगे तो दुष्ट शक्तियों की पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम्हारे दादाजी ने कहा है। वही कपड़े पहनाकर मंदिर में ले जाऊंगी। यस, हासिनी। विशाल, मेरे साथ चलो। कहाँ भाभी? चलो मेरे साथ। भाभी, बताती हूँ विशाल, एक सेकंड। हाँ, टन-टन-टन। विशाल, धोती कुर्ता है, ये कहाँ से मिला? तैयार किया हुआ है। और नहीं तो क्या विशाल, जब घर में हो तो तुम्हारे लिए है ना। पहले जाओ, तैयार होकर आओ, चलो जाओ 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 जाओ। विशाल, तुम्हें इस कपड़े में देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, पता है तुम्हें? वो कौन भाभी? वो माँ दुर्गा, माँ दुर्गा। उनके भक्त कितने सांप्रदायिक तरीके से मंदिर आए हैं देखकर माँ दुर्गा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, पता है? चलो चलो, बहुत देर हो रही है, चलो। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते।
मुझे आपसे एक बात पूछनी थी पुजारी जी। हाँ बोलो बहन। मेरे पति की सेहत अच्छी रहे और उन पर कोई दोष ना हो, इस वजह से पूजा करानी है। ऐसे दोष को मिटाने के लिए राहु केतु की पूजा इस तरह से करवानी सही रहेगी क्या पंडित जी? मुझे समाधान बताइए, क्योंकि मेरे पति की जो हालत है अभी, मेरे ख्याल से पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। बस इसीलिए मैं आज इस मंदिर में आई हूँ ताकि मुझे इसका समाधान मिल पाए। आप ही मुझे कोई समाधान बताइए। देखो बहन, चाहे कोई पूजा या व्रत क्यों ना हो, अगर उसे पति पत्नी एक साथ मिलके करते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और यही शुभ भी होता है। और अगर कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता तो इसका समाधान हमारे पुराणों में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। इसका विवरण किया गया है। तुम जाके पूजा की सामग्री लेकर के आओ। बहन, तुम्हें पता है आज विशेष दिन है। बुरे ग्रहों को निवारण के लिए यहाँ अंदर सामूहिक राहु केतु के निवारण हेतु सामूहिक पूजा की जा रही है। बहन, तुम भी चाहो तो जाके पूजा कर सकती हो। थोड़ी संतुष्टि मिली पुजारी जी। कल्याण हो बहन। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटी, कहिए। मैं यहाँ पर अपने पति के नाम की पूजा करवाना चाहती हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। और आज मैं आपसे राहु केतु शांति की पूजा करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति यहाँ नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर कोई दूसरा रास्ता है तो आप बताइए पंडित जी। बेटी, कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हो, अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर करते हैं तभी शुभ होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसके समाधान के लिए हमारे पुराणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से विवरण किया गया है। हाँ, ये सामान की लिस्ट है। आप जल्दी से पूजा की ये सामग्री ले आइए, मैं आपके हाथों से पूजा करवाऊंगा। ठीक है पंडित जी। नमस्ते मैडम, कैसी है मैडम? नमस्ते श्रीनिवास जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैडम। मंदिर में विशाल जी नहीं आए क्या मैडम? नहीं, वो नहीं आए हैं, मैं अकेली ही आई हूँ। सर वापस ऑफिस कब आएंगे मैडम? आएंगे, जल्दी ही आएंगे। मेरा थोड़ा जरूरी काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है मैडम। भाभी, यही मंदिर? तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने इस मंदिर में इससे पहले कई बार लेकर आ चुकी है, यही ना? देख रही हो ना भाभी, वो मुझे जिस मंदिर में लेकर आई थी, अब उसी मंदिर में मैं उसकी भलाई के लिए आया हूँ। ये सब तो दैवीय संकल्प है विशाल। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप तो भगवान पे विश्वास नहीं करते, फिर आप मंदिर आए हैं, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अभी मैडम से आपके बारे में ही पूछा। हे, क्या बोला तुमने? हाँ, तुमने उससे बात की? हाँ सर। भाभी, वो यही है, वो भी इसी मंदिर में आई है। अब भाई, वो कहाँ है? वो अंदर है सर, जाइए सर। विशाल, विशाल, रुको विशाल। विशाल, रुको।
विशाल, विशाल, विशाल। कहीं वो ऑफिस में काम करने वाले आदमी से साहब जी ने बात तो नहीं कर ली? विशाल, विशाल। अरे साहब जी तो बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अब उनकी सेहत का क्या होगा? हे भगवान, उनकी मदद करिए। विशाल, विशाल, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से रोक रही हो तुम्हें? भाभी, वो कह रहा था ना कि मेरी पत्नी मंदिर आई है, पर वो तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। विशाल, उन्होंने किसी और को देखकर धारणी समझा होगा। शायद हो सकता है समझने में गलती हुई होगी। बात वो नहीं है भाभी, वो बोल रहा था ना कि उसने उससे बात की और मैं नहीं आया, इस बारे में भी पूछा। वही तो विशाल, वही तो मैं कहना चाहती हूँ। उन्होंने किसी और को देखकर वही समझा होगा। ऐसा नहीं है भाभी। विशाल, जरूर कंफ्यूज होकर ऐसा कहा होगा। अब ज्यादा सोचकर तुम इन सब बातों में टेंशन लेना मत शुरू करो विशाल। चलो पूजा करते हैं, चलो ठीक है। वो यही कहीं आसपास होगी। विशाल, मैं बोल रही हूँ ना, कंफ्यूज हो गया होगा वो। फिर भी तुम मेरी बात ना मानकर इधर उधर ढूंढ रहे हो। चलो विशाल। भाभी, उन्हें कभी कोई दुख मत देना माँ, आपसे विनती है। हाँ जी बोलिए। मेरी पत्नी जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे, ऐसी पूजा करवानी है। ठीक है साहब। आपका नाम? विशाल। विशाल नाम दहस्या। आपकी पत्नी का नाम? बोलिए साहब, आपकी पत्नी का नाम? नैनी। विशाल धर्म पत्नी नैनी नाम दहस्या। नैनी। साहब जी, आप यहाँ पर? वो हमेशा खुश रहे इसलिए मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ नैनी। उसके नाम से मेरी पूजा करने की असली वजह तुम ही तो हो नैनी। मैं? तुम हो। तुम्हारे पति के नाम पर पूजा करने तुम मंदिर गई हो, ये बात मुझे हासनी भाभी ने बताई। ये सुनकर मैंने भी अपनी पत्नी के नाम पर पूजा करने का निर्णय लिया। इसलिए बिना कोई वक्त गंवाए मैं सीधे यहाँ चला आया। हाँ बहन, मुझे मंदिर आने के लिए विशाल ने ही तो कहा यहाँ तक आने के लिए, और मैं विशाल के साथ आ गई। ये कोई कोइंसिडेंस है या भगवान की कृपा से आए हैं? ये तो भगवान की कृपा ही हुई ना, इसीलिए दोनों मिले हो यहाँ पर। ये कहाँ गए? अरे सुनिए, पूजा खत्म हो चुकी है।
विशाल, मैं लेकर आती हूँ, तुम दोनों यही रुको, ठीक है? पुजारी जी, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। जी ठीक है। पुजारी जी, हमारे लिए पूजा कीजिए। बहन, पूजा के लिए जो सामान मैंने लिख के दिया था वो सारा ले आई? हाँ, सब लेकर आई हूँ पुजारी जी। पुजारी जी, जैसे ही अपने पति के लिए पूजा करवा रही है, वैसे मैं भी अपनी पत्नी के लिए पूजा करवा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, पूजा आप करवा सकते हैं। इस पूजा के लिए जो सामान लगता है, इनसे पूछ के ये सारा सामान ले आइए। और फिर जहाँ हवन हो रहा है वहाँ आकर प्रदक्षिणा करनी होगी। प्रदक्षिणा के बाद पूजा करेंगे। ठीक है पुजारी जी। यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? पूजा के लिए बस 10 मिनट बाकी है, तो चलो अंदर चलो। जल्दी जल्दी जाकर सामान भी ले लो। चलो, ये मुझे दे दो। चलिए साहब जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। बहुत अच्छा काम किया ना मेरा। हासिनी। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवी युगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवी युगं स्मरामि। भगवान को साक्षी मानकर उस दिन तुम्हारे रिश्ते का बंधन जो टूट गया था वो भगवान की वजह से फिर से जुड़ जाएगा। भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी जिंदगी में अब नई शुरुआत होने जा रही है। बहन, पूजा का समय हो गया है, जल्दी से आइए। बैठिए बहन।
सुनिए, यहाँ पर एक जगह खाली है। अगर आपको परेशानी न हो तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ पुजारी जी, मैं कह रही थी विशाल आकर बैठ सकता है। वैसे भी विशाल, नैनी को तुम बहुत अच्छे से जानते तो हो ना, तो तुम्हें बैठने में कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए। तुम दोनों तो किसी अच्छे भाव से ही पूजा करा रहे हो ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलकर पूजा कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ऐसा करने से भगवान आशीर्वाद देंगे तुम्हें। हाँ बैठो विशाल, बैठो, मैं बोल रही हूँ ना, बैठो। भैया, जो पूजा का सामान कहा था ले आए? भाभी, आप बुरा ना माने तो मेरे लिए भी पूजा का सामान लेकर आ सकती हैं क्या, प्लीज? विशाल, तुम और बहन मिलकर एक दूसरे के लिए पूजा करवा रहे हो। वो विशाल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नैनी पति के लिए और तुम पत्नी के लिए, जब दोनों की सोच एक ही है, शुभ कार्य दोनों कर रहे हैं, तो अलग अलग सामान की जरूरत क्यों होगी भला, बताओ तो मुझे। नैनी का जो पूजा का सामान है, उसमें से तुम अपना पूजा करवा सकते हो। अरे भाभी, हम ऐसे कैसे एक दूसरे के सामान से पूजा करवाएंगे? ये सही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विशाल, नैनी कोई पराई थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करवा सकते हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, ये कोई बात नहीं साहब जी। पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। अपने अपने हाथों में चावल लीजिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मेरी धड़कन चले है तुझसे, तो बस इतना जान ले, जी ना सकेंगे तुझ बिन, तो मेरे हाथों को थाम ले। मेरी धड़कन चले है तुझसे, तो बस इतना जान ले, जी ना सकेंगे तुझ बिन, तो मेरे हाथों को थाम ले। इस रिश्ते की मुझे जोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है। इस रिश्ते की डोरियों से तूने मुझे जोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं सुनिए, पूजा अच्छी तरह से संपन्न हुई है। अब जो आपके सामने दीप रखा है, माँ के सामने रखकर प्रज्वलित कीजिए। पूजा की वजह से माँ की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नैनी, संभल कर, दिया बुझ न जाए। नैनी, एक काम करते हैं। क्या हुआ साहब जी? तुम ऐसे ही दिया को पकड़ के रखो और मैं अपना हाथ भी ऐसे रखता हूँ, फिर हम दोनों ही ऐसे पकड़कर देवी के सामने रख देंगे। ऐसा करने से दिया बुझेगा नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब जी। तुमको पता भी है क्या, तुम कितने खास हो, तुम
जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, मेरी धड़कन चले तुझसे तो बस इतना जान ले, जी ना सकेंगे तुझ बिन, तू मेरे हाथों को थाम ले, इस रिश्ते की डोरियों से तूने मुझे जोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है। हे भगवान, जो पूजा ये दोनों अलग अलग करने वाले थे, आपने वो एक साथ करवाई। उन पर आपकी बहुत कृपा है। वो दोनों हमेशा खुश रहें। उन दोनों का प्यार और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे भगवान। मैं आपसे सदा यही प्रार्थना करती हूँ। उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कोई समस्या मत आने देना। बहन, जरा इधर आओ। ओम शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। देखिए, आप दोनों ने जिस उद्देश्य से महादेवी के समक्ष ये पूजा बड़े मनोयोग से करवाई थी, वो पूजा संपूर्ण हो गई है। आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। आप दोनों जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। पूजा हमेशा भगवान की मर्जी से होती है। भगवान ने ही आप दोनों को मिलाकर आप दोनों से पूजा करवाई है। जल्द ही आपके सारे दुख दूर होकर के आपकी जिंदगी तमाम खुशियों से भर जाएगी बहन। चलो चलते हैं। हम चलते हैं पुजारी जी। सुखी रहिए। चलते हैं पंडित जी। साहब जी, हासनी मेम साहब जी, हाँ? आप दोनों गाड़ी के पास खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ, आप लोग चलिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है विशाल, चलो। इमीडिएटली अगर हमें डोनेशन नहीं मिला तो हमारे लिए ये आश्रम चलाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी जल्दी डोनेशन कहाँ से आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले जब भी हमें डोनेशन की जरूरत पड़ती तो धरनी ही हमारी मदद करती थी। हाँ मास्टर जी, जब भी आश्रम पर कोई भी मुसीबत आती तो धरनी ही कहीं ना कहीं से डोनेशन लेके आती। सही कहा, धरनी हमेशा हमारी मदद करती आई है, लेकिन फिलहाल वो लड़की बहुत ज्यादा टेंशन में है और ऐसी हालत में उससे पैसों के बारे में बातें करना सही नहीं लग रहा है। आप ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, लेकिन प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। क्या हुआ मास्टर जी? वो क्या हुआ मास्टर जी, रुक क्यों गए? कुछ नहीं बेटी,
मास्टर जी, मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। आप टेंशन में लग रहे हैं, मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम होगी। बताइए ना मास्टर जी। मेरे भाई या बहन अगर प्रॉब्लम में होते तो मैं कैसे चैन से रह पाती मास्टर जी? बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। जगदीश नाम के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका बड़ा बेटा हर साल अपनी माँ के नाम से हमारे आश्रम को डोनेशन देता हुआ आया है। अगर सच कहूं तो हम लोगों का ये आश्रम उनकी वजह से ही चलता है। हर साल हमारे पूछने से पहले ही वो डोनेशन भेज देते थे, पर इस साल क्यों नहीं भेजा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले उनके घर जाके मांगने की नौबत नहीं आई है। ऐसे में पहली बार उनके घर जाकर के मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा होता अपने यहाँ के हालात बताकर उन्हें कन्विंस कर सकती, लेकिन फिलहाल तुम भी बहुत टेंशन में हो। अपने लोगों को तकलीफ में देखकर क्या मैं चैन से रह सकती हूँ? इस आश्रम ने मुझे अपनी बेटी के जैसा प्यार दिया है। उस आश्रम के लिए अगर कुछ ना कर पाऊं तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा मास्टर जी? मुझे इस आश्रम का कर्ज चुकाने का एक छोटा सा मौका मिला है और मुझसे जो भी होगा मैं वो करूंगी। इस आश्रम को मुसीबत से छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मास्टर जी। अच्छा मुझे बताइए, उस डोनेशन वाले का नाम क्या है और उसका पता क्या है? मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ मास्टर जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सोच क्या रहे हैं? जगदीश का बेटा। ठीक है मास्टर जी, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। पुजारी जी, भगवान किसी भी रूप में आकर आपकी पूजा करने में मदद करेंगे। आपकी बात ये सच हो गई पंडित जी। पूजा करते समय मेरे पति साथ थे। मेरी ये पूजा आपके आशीर्वाद से सफल हो गई पुजारी जी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है मैडम, ये तो साक्षात भगवान की कृपा है। इसी वजह से जिस कार्य के लिए पूजा की थी वो पूरी हो गई है, फल भी मिलेगा। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी असली समस्या अब शुरू होगी। असली समस्या? समस्या क्या है पंडित जी? तुमने जिस व्यक्ति के साथ इन 9 ग्रहों की पूजा की है, उसी व्यक्ति के साथ तुम्हें रोज यहाँ आकर के 9 ग्रहों के लिए 9 दिन तक तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी बहन। तुमने अगर एक दिन भी पूजा नहीं की तो तुम्हारी सारी मेहनत पे पूरी तरह से पानी फिर जाएगा बहन। पंडित जी, अगर ये पूजा मैं अकेले ही करूंगी तो फलित होगी क्या? नहीं बहन, तुमने और तुम्हारे पति ने मिलकर ये पूजा की थी, इसीलिए आगे के 9 दिन भी उन्हीं के साथ पूजा करनी होगी। पंडित जी, मेरे पति को रोज पूजा करने के लिए लाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, बल्कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्हें यहाँ लाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अगर कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए पंडित जी। बहन, जब सीता जी नहीं थी तब साक्षात भगवान श्री राम जी ने प्रतिरूप से पूजा की थी। ठीक वैसे ही तुम भी अपने पति की कोई भी उनकी प्रतिरूप अपने साथ रखकर ये पूजा कर सकती हो बहन, तभी ये पूजा सफल होगी और इसका फल मिलेगा। पंडित जी, हर रोज अपने पति को पूजा के लिए साथ लेकर आना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया था, पर इस समस्या का हल देकर आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जीती रहो बहन।
बहन। माँ मैं मंदिर गया था पूजा करने के लिए उसके नाम से। हाँ, और लकीली पूजा के वक्त नैनी वहीं मंदिर में ही थी। राहु केतु की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। साहब जी और मैंने मिलकर ये पूजा की है। हाँ माँ, वो सब एक मैजिक जैसा ही था। आज से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, पंडित जी ने ऐसा कहा। बहुत जल्द आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप सभी लोगों पर साक्षात माँ विशालाक्षी की कृपा बनी हुई है, उनका आशीर्वाद है, तो इसलिए जो मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। साहब जी, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सासू माँ, क्या हुआ? बहू और बेटे दोनों ने मिलकर पूजा की है, इसीलिए ये बात जानकर आप बहुत खुश हैं, मुझे मालूम है। सासू माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस थोड़े ही दिन में विशाल की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके बाद नैनी और विशाल दोनों बहुत ही खुशी से रहेंगे, ठीक है ना? ए, तुम अपना मुंह बंद करो और अंदर जाओ। साहब जी, आप थोड़ा आराम कीजिए। नैनी, तुम भगवान को मानती हो? हाँ साहब जी, बचपन से ही मैं माँ विशालाक्षी माँ को मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। अगर हम किसी चीज को पूरे दिल से देवी माँ से मांगते हैं तो इच्छा पूरी होती है? अगर वो इच्छा सच्चे दिल से की हो तो वो जरूर पूरी होगी साहब जी। तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। और मैं ये सच्चे दिल से चाहता हूँ, मतलब वो जल्दी आ जाएगी ना। ये लड़की यहाँ घर पर क्यों आई है? पता लगाना ही पड़ेगा।